ये हमारी तारीख का बहुत खूबसूरत नाम है, हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कुछ ने अब्दुल्ला बिन ज़ैद लिखा, कुछ ने अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद लिखा। हजरत जी हो सकता है किताबत की गलती हो या बाहर, वल्लाहु आलम। हजरत वो लिखा है कि हजरत ने निकाह नहीं किया, सारी जिंदगी मुजर्रद रहे, तन्हा रहे, निकाह नहीं फरमाया आपने। बुढ़ापा आ गया, एक दिन बैठे को हदीस पाक की किताब पढ़ रहे थे तो उसमें हदीस पाक पढ़ी जिसका मफहूम है, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत में कोई शख्स भी अकेला नहीं होगा। जिस किसी का बचपन में इंतकाल हो गया, हाँ वो बच्चा था, हाँ वो बच्ची थी, जवानी में इंतकाल हो गया, निकाह नहीं किसी वजह से हुआ, या आगे भी गए लेकिन निकाह नहीं हुआ, क्योंकि जन्नत में सारे जवान होंगे, तो क्या होगा, अल्लाह जल्ला शानहू ऐसों का आपस में निकाह फरमा देंगे। अब दिल में ख्याल आया, भाई महबूब फरमा रहे हैं कि जन्नत में निकाह होना है, तो फिर दूसरा ख्याल ये आया, फिर कौन होगी जो जन्नत में मेरी बीवी बनेगी। हैं वो लिखा अपनी चारपाई पे बैठे बैठे ना आपने अल्लाह के हुजूर दुआ की, या अल्लाह मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। लिखा पहली रात दुआ मकबूल नहीं हुई, दूसरी रात फिर की नहीं हुई, तीसरी रात फिर की हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं, एक स्याह फाम औरत है काले रंग की, और वो क्या कह रही है ख्वाब में, मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा रहती हूँ। उसी वक्त आंख खुली, तहज्जुद पढ़ी, नमाज फजर अदा फरमाई, सवारी ली, बसरा चले गए। बसरा वालों ने हजरत का बड़ा इस्तकबाल किया, एक घर बिठाया, लोग जमा हो गए। लोगों ने अर्ज़ किया हुजूर बगैर बताए किस तरह आना हुआ। आपने फरमाया भाई ये बताओ यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है। अर्ज़ की हुजूर रहती तो है। आपने फरमाया बस फिर मैं उसी से मिलने आया हूँ। लोगों ने अर्ज़ की हुजूर आपने उससे मिल के क्या करना है। आपने फरमाया क्यों, उसको को मिल नहीं सकता। अर्ज़ की हुजूर वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। आपने फरमाया पत्थर क्यों मारते हैं। हुजूर काम ही इस तरह के करती है। क्या करती है, हजरत अगर को रो रहा हो तो वो देख के मुस्कुराने लग पड़ती है, अगर को मुस्कुरा रहा हो तो वो देख के रोने लग पड़ती है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। आपने फरमाया दीवाने तो तुम हो, वो तो अक्ल वाली है। अरे कि हुजूर दिहाड़ी पे ना वो हमारी बकरियां चराती है, आज भी वो बकरियां लेके जंगल गई है, असर के बाद लौट आएगी, मिल लीजिएगा। और ऐसी दीवानी है जो हम उसे उजरत देते हैं ना बकरियां चराने की, बस थोड़ा सा पास रखती है, बाकी अल्लाह के रास्ते में सदका कर देती है। असर वक्त आ जाएगी, आराम फरमाए आएगी तो मिल लीजिएगा। हजरत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद फरमाते हैं, मैंने कहा भाई असर किसने देखी है, बस ये बता दो कि जंगल में गई किस साइड पे है। लोगों ने साइड बताई। आप फरमाते मैं चला गया। आप फरमाते जब मैं जंगल उस जगह पहुंचा ना जहां वो बकरियां चराती थी, तो वहां जाके क्या देखता हूं कि लोगों को तो ये कह के आई है कि बकरियां चराने जा रही हूं, लेकिन वहां लोगों से छुप के ना मुसल्ले पे खड़ी होकर नफल पढ़ रही है। आए आए फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कुर्बान जाऊं और ज़ात तेरी मर्दानगी पे। अच्छा फरमाते दूसरा ख्याल ये आया कि ये तो नफल पढ़ रही है, तो फिर बकरियां किधर हैं, बकरियां कौन चरा रहा है। फरमाते उस सब देखता हूं तो क्या मंजर है, बकरियां चर रही हैं और शेर बकरियां चरा रहे हैं। आए हाय फितरत बदल गई है जरा। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये शेरों ने कब से बकरियां चरानी शुरू कर दी। शेरों का काम तो बकरियों को चीड़ फाड़ देना है जी। ये शेरों ने कब से बकरियां चरानी शुरू, ये कब से बकरियों और शेरों की आपस में सुलह हो गई। आप फरमाते मैं हैरानो परेशान खड़ा था, मुझे नहीं पता लगा कब मैमूना वलीद ने नमाज खत्म कर दी और मुझे मुखातिब करके कहती है ओए अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद वो मिलन दा वादा ते जन्नत सी, तुसी इत्थे ही आ गए हो। हाय हाय हाय। आप फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, भाई इससे पहले मुलाकात ही कोई नहीं, इसको मेरा नाम किस तरह पता चल गया। आप फरमाते यही सवाल मैंने हजरत मैमूना से किया। मैंने कहा मैमूना इससे पहले तेरी मेरी कोई मुलाकात नहीं, तुझे मेरा नाम किस तरह पता है। तो आप फरमाते आगे से हजरत मैमूना कहती हैं अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया, उसी अल्लाह ने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया है। कैसे थे हमारे इस्लाम हजरत। फिर इकबाल की भी रूह तड़पी और इकबाल रो के कहता है हमें झंझोड़ते हुए, वो कहता है थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। जी मेरा फलाना MNA यार है, मेरा फलाना MPA यार है, वो अब कोई ऐसा नहीं रहा जो ये भी कहो मेरी यारी रब से है। आए आए। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो।
अब फरमाते दूसरा सवाल जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया वो भाई ये शेरों ने बकरियां कब से चलानी शुरू कर दी, ये कब से सुलह हो गई आपस में। अब फरमाते ये सवाल मैंने हजरत मैमूना से किया तो उसका जवाब हजरत मैमूना आगे से क्या देती हैं, ए अब्दुल वाहिद बिन जैद, जब से मैंने अपने रब से सुलह कर ली है ना, उस दिन से फिर इन शेरों ने मेरी बकरियों से भी सुलह कर ली है। आए आए, दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते। दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते। तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, तेरे कल टाइम ही नहीं है। तो फेसबुक ते दिन 40 वाली खोल के वेखना, कभी साडा कुरान तो खोले ही नहीं है। फुफी अल तू जाना है, खाला वाल तू जाना है, मामू घर तू जाना है, नानके तू जाना है, दादके तू जाना है, ताए अल तू जाना है, हैं जी, चाचे अल तू जाना है, फुफो अल तू जाना है, भैन अल तू जाना है, भरा वाल तू जाना है, जवाई अल तू जाना है, कुड़मा अल तू जाना है, लाहौर फिरन तू जाना है, मरी सैर करन तू जाना है, नारान तू जाना है, कागान तू जाना है, बाबू सट्टाप तू जाना है, मालम जब्बा तू जाना है। हैं जी, तेरे महल्ले साडा घर तू कदी आया ही नहीं है। तेरे महल्ले साडा घर तू कदी आया ही नहीं है। अल्लाह मरी तेनू बुलांदा कोई नहीं, लाहौर तेनू बुलांदा कोई नहीं, नारान कागान तेनू बुलांदा कोई नहीं, मुंह चुक के टुर जाना। असी तेनू दिन च 5 बारी बुलाने हैं। हय्या अला सलाह, तेरे महल्ले साडा घर तू आंदा ही नहीं है। तू कभी कुरान खोले ही नहीं, तू कभी तस्बीह पढ़ी ही नहीं है। इकबाल ने भी कहा था ना, हाँ हमसे कब प्यार है, नींद तुम्हें प्यारी है। लेकिन वे लो हज़रत जी, फिर भी हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते।